भरतपुर धौलपुर जाट समाज आरक्षण की मांग को लेकर जयचोली गांव में महापड़ाव डाला है। महापड़ाव में अलग अलग तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार के दिन जाट समाज की महिलाएं हाथों में लाठी लेकर महापड़ाव में शामिल हुई। वहीं रात में मनोरंजन के लिए जाट समाज के नेता डांस करते हुए नजर आए। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक ने सरकार को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। मांगे नहीं मानने पर 23 जनवरी को दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम करने की चेतावनी दी है। और उधर चेतावनी को देखते हुए महापड़ाव के आसपास भारी तादाद में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। पुलिस कर्मियों का सर्दी से बचाव के लिए दिन भर अलाव का इंतजाम रहा है। और भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक नीम सिंह फौजदार का ये कहना है कि 22 जनवरी की शाम 5 बजे तक बातचीत करने के लिए सरकार के पास वक्त है। उसके बाद जाटों के गांव को जोड़ने वाले छोटे बड़े रास्तों के साथ छोटी बड़ी रेल लाइनों को जाम किया जाएगा। चेतावनी देते हुए जिला प्रशासन के अधिकारी महापड़ाव स्थल पर बातचीत का संदेश लेकर पहुंचे और अधिकारियों ने बातचीत के लिए 16 सदस्यों का नाम मांगा है। ललितेश कुशवाहा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। लाइव जुड़ चुके हैं ललितेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार जाटों की तरफ से इस आंदोलन को उग्र किया जा रहा है, अपनी मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम भी दिया गया है, क्या कुछ कहना है, मांगे जरा बताइए उनकी, और कब तक का ये अल्टीमेटम मिला है सरकार को? देखिए, बिल्कुल शिवानी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक है नीम सिंह फौजदार, उन्होंने कहा है कि प्रशासन की तरफ से वार्ता के लिए 16 सदस्यों के नाम मांगे थे। उन्होंने कल ही प्रशासन को 16 लोगों के नाम लिख करके भेज दिए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता के लिए संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर सरकार इस मामले को हल्के में ले रही है तो 22 जनवरी शाम 5 बजे तक का ही वक्त है। उसके बाद में यह जो आंदोलन है वह आरक्षण संघर्ष समिति के हाथों से जाट समाज के जो लोग हैं उनके हाथों में चला जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार यह समझ रही है कि ये भरतपुर और धौलपुर के जाटों की बात है, ये वो गलत फहमी में। उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत के जाट भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी शाम 5 बजे के बाद में प्रत्येक जो जाटों के गाँव हैं उनको, जहां उनको छोटे बड़े या रास्ते हैं या रेल लाइनें जा रही हैं, उनको जाम कर दिया जाएगा। और जितने भी जाटों के गांव के आसपास सरकारी कार्यालय हैं उनका भी घेराव कर लिया जाएगा। और बड़ी तादाद में देखा जा रहा है कि अब आसपास की महिलाओं के साथ अब जिले भर की महिलाएं भी इस महापड़ाव में पहुंचने लगी हैं। जिले भर से लोग भी इस महापड़ाव में जा रहे हैं। में ओबीसी वर्ग में लाभ लेने के लिए भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज द्वारा उज्जैन उपखंड के गांव जयचोली में महापड़ाव चल रहा है। और ये महापड़ाव 17 जनवरी से चालू हुआ था और आज 20 जनवरी हो चुकी है, लगभग 4 दिन हो चुके हैं। आगे की क्या रणनीति है, क्या सरकार की तरफ से वार्ता के लिए कोई संदेश आया या नहीं आया है, मेरे साथ मौजूद हैं आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नीम सिंह फौजदार जी। फौजदार जी, 4 दिन हो गए आज, क्या सरकार की तरफ से कोई संदेश पहुंचा आप तक? सरकार की तरफ से कल शाम को उपखंड अधिकारी और एडिशनल एसपी साहब वार्ता का संदेश लेकर आए थे। उन्होंने कहा वार्ता किससे करना चाहोगे? तो हम वार्ता तो करके करेंगे क्या, हमें चाहिए आरक्षण। चाहे वो हमारी सिपाही से वार्ता करा दो, चाहे आईजी से करा दो, चाहे मुख्यमंत्री से करा दो, कहीं तक हमें आरक्षण चाहिए। पहला सवाल तो आपका ये है। जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पहले ही दिन हमारी संघर्ष समिति ने तय किया था 22 तारीख तक, जब तक राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तब तक ये आंदोलन गांधीवादी तरीका से रहेगा। संख्या जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन आएगी। आप देख रहे हो आज जिले के कोने कोने से यहाँ महिला और पुरुष विराजमान हैं। 22 तारीख की शाम को 5 बजे संघर्ष समिति सर्वसम्मति से निर्णय लेगी और ये 2017 से 4 गुना बड़ा होगा। ये आरक्षण के मुद्दे पर जो खिलवाड़ बना रखा है, इस बार ये जो फर्श बिछी है समाज की, ये आर पार के मूड में है जाट समाज। आरक्षण नहीं तो जब तक चाहे कितना भी खून खराबा हो, चाहे कुछ भी करना पड़े जी, उसके लिए सरकार सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। जाट समाज अपना धैर्य का, अपनी समझदारी का परिचय दे रहा है। 25 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी, 7 जनवरी से 17 जनवरी और 17 से 22 जनवरी तक का जाट समाज ने जो समय दिया है, ये केवल इसके 2 मूल कारण हैं जी। एक तो राम मंदिर का कार्यक्रम है, जाट समाज उसमें अपने ऊपर कलंक लगाना नहीं चाहता। दूसरा, मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी भरतपुर जिले से हैं और उन पे हमारा अधिकार है
हमारे बड़े भाई हैं, अधिकार पूर्वक उनसे हमारा हक बनता है जी। और भाई साथ का और पैसा पास का। जब भाई कष्ट में हमारे साथ नहीं है तो हम पर यह आरोप नहीं लगे कि मुख्यमंत्री भरतपुर का था फिर भी जाट समाज ने उपद्रव मचाया। हम अपनी बात एक समझदारी से सूझबूझ से ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। वार्ता का संदेश आया है, मुख्यमंत्री जी से बात करने का हुआ तय, लेकिन समय अभी तय नहीं हुआ है। हमने अपने सदस्यों की सूची सौंप दी है। सर ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? सन 1998 से आप मांग कर रहे हैं और आप 2024 आ गई सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? ये सरकार की मंशा है, सरकार खून खराबा चाहती है और हम अपनी समझदारी से जो काम ले रहे हैं, इस बार कोई चूक जाट समाज नहीं करेगा। सर शाम 5 बजे तक का आपने समय दिया है 22 जनवरी तक, उसके बाद में अगर सरकार कोई विचार नहीं करती तो क्या आपका ऐलान हो रहेगा? रोड रुकेंगी, सड़क रुकेंगी, पटरी उखड़ेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सरकारी ऑफिसों का घेराव होगा। आंदोलन में जो जो रास्ते अपनाए जाते हैं वो सारे रास्ते अपनाए जाएंगे। ये आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार थे और उन्होंने सर कहा है कि